मेरे पास आपके बहुत सारे प्रश्न ऐसे आते हैं, कमेंट बॉक्स में भी लोगों ने करके बताया कि पंडित जी हमें सुबह सुबह सबसे पहले उठते ही ऐसा कौन सा काम करें कि जिससे हमारी दिनचर्या सुधर जाए, जिससे हमारा दिन भर सही जाए, जिससे हमारे जीवन में खुशहाली आए, जिससे हम अपने जीवन में तरक्की को प्राप्त कर सकें। देखिए, इसके लिए मैं आपको आज शास्त्रार्थ चीजों की बात करूंगा। हमारे वेदों में, पुराणों में, श्रीमद् भागवत गीता में इस चीज का साफ साफ लिखा हुआ है। साप्ताहिक आध्यात्मिक प्रतियोगिता में आपका स्वागत है। वीकली स्पिरिचुअल क्विज में आपका स्वागत है। इस बार हमारी जो 1 महीने तक क्विज चलेगी, आपको उसमें लगातार 4 हफ्तों तक प्रश्नों के सही उत्तर देने हैं। उसके बाद जो विजेता लगातार 4 हफ्तों तक सही प्रश्नों का उत्तर देगा, उसे हम श्रावण मास में भगवान शिव के चरणों में रखकर पूजन की हुई नेपाली रुद्राक्ष की ओरिजिनल माला उपहार स्वरूप देंगे। जैसा कि आप लोगों का रेस्पॉन्स आ रहा है, इसी के लिए हमने थोड़ा सा चेंज किया है कि अब हम 1 विजेता नहीं बल्कि 3 लकी विजेता, 3 ऐसे विजेता चुनेंगे जिनको भोले बाबा की अभिमंत्रित की हुई ओरिजिनल नेपाली रुद्राक्ष की माला दी जाएगी। आध्यात्मिक क्विज का प्रश्न, आध्यात्मिक प्रतियोगिता का प्रश्न वीडियो के लास्ट में पूछा जाएगा और उसका आंसर वीडियो में ही छिपा हुआ होगा जो मैं बताऊंगा। यदि आप वीडियो ध्यान से सुनते हैं तो आप उस प्रश्न का भली भांति बड़े अच्छे से आंसर कर पाएंगे। जय माता दी। सर्वप्रथम, जब भी आपकी नींद खुलती है तो कराग्रे बस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूल गोविंद प्रभाते जय कर दर्शनम, अपने हाथों का दर्शन करें। ये आपने बहुत सारी वीडियोस में सुना भी होगा और बहुत सारे लोगों ने आपको बताया भी होगा कि आपके ऊपर के हिस्से में माँ लक्ष्मी, बीच में माँ सरस्वती और नीचे वाले हिस्से में विष्णु भगवान का वास होता है। आप दर्शन कीजिए, आपका जीवन सफल होगा। परंतु आज मैं आपको बताऊंगा कि इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद कौन सा ऐसा काम करना है कि जो आपके जीवन में खुशहाली लाए, आपके जीवन से दरिद्रता हटाए, यदि कर्ज है तो कर्ज से मुक्ति दिलाए, काम धाम नहीं चल रहा तो काम धाम को अच्छा कैसे चलाए, व्यापार को अच्छा कैसे चलाए, व्यापार को बेहतर कैसे। आपको सबसे पहले अपने दोनों हाथों की हथेलियों को देखना है। हथेलियों को देखने के बाद आपको अगला स्टेप 3 बार धरती माता को स्पर्श करके नमन करना है कि हे धरती माँ, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ। इसके बाद एक अगला प्रश्न, जो कि चीज साइंटिफिक है, श्रीमद् भागवत गीता में साफ साफ लिखा हुआ है, आपको अपनी नोस्ट्रिल चेक करनी है। कौन सी नोस्ट्रिल से सांस आ रहा है। यूजुअली आपकी एक ही नोस्ट्रिल से आता है, या तो लेफ्ट से या राइट से। यदि आपकी लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस हवा बाहर आ रही है तो इसका मतलब आपकी चंद्र नाड़ी चल रही है, और यदि आपकी राइट नोस्ट्रिल से सांस बाहर आ रहा है तो आपकी सूर्य नाड़ी चल रही है। सूर्य नाड़ी का चलने का मतलब ये होता है कि आपका दिन परिश्रम भरा रहेगा। चंद्र नाड़ी का मतलब है कि आपका दिन मौज मस्ती का रहेगा, आपको फाइनेंशियल गेन्स भी होंगे। यदि ऐसे में अब अगला स्टेप क्या करें, देख तो लिया हमने। अब आपको ये देखना है कि यदि आपकी लेफ्ट नोस्ट्रिल चल रही है जो कि चंद्र नाड़ी होती है, तो आपको जमीन पर सबसे पहले अपना लेफ्ट पैर रखना है, और यदि आपकी राइट नोस्ट्रिल चल रही है तो आपको अपना राइट पैर जमीन पर पहले रखना है। इससे आपका दैनिक दिनचर्या भी बढ़िया होगी, आय भी बढ़िया होगा, जीवन भी सुगम बनेगा। हमारा आज का प्रश्न है, यदि आपकी लेफ्ट नोस्ट्रिल चल रही है तो आप उसे क्या बोलेंगे, चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, चंद्र सूर्य नाड़ी, या कुछ भी नहीं। आपके ऑप्शंस स्क्रीन पे दिए गए हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर करके जरूर बताइए।